अगर वो कृष्ण छल कर सकता है तो फिर मैं क्यों धर्म का पालन करूं? महाभारत का वो शक्तिशाली योद्धा जो रुद्र का रूप था, जो पांडव सेना को अकेले ही पराजित कर सकता था, वो कैसे एक ही क्षण में सबसे क्रूर और पापी बन जाता है? उसे स्वयं श्री कृष्ण ने एक श्राप दिया। ये कहानी है उस योद्धा की जो सर पर मणि धारण किए जन्मा था, गुरु द्रोण के पुत्र, भगवान शिव के अंश अश्वत्थामा, जो आज भी 5000 साल बाद जिंदा है। ये कहानी है महाभारत काल की, जब द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी ने भगवान शिव की कठोर तपस्या कर भगवान शिव से वरदान में मांगा, हे भगवान, मुझे ऐसा पुत्र दो जिसमें आप सा तेज हो, जो आपके समान शक्तिशाली हो और आप ही का अंश हो। तब उनको पुत्र प्राप्त हुआ, जो अपने माथे पर मणि धारण किए पैदा हुआ। और वो बच्चा रोया नहीं, बल्कि उसने अपने मुख से घोड़े की तरह हिनहिनाने की जोरदार आवाज निकाली, और इसलिए द्रोण ने उनका नाम अश्वत्थामा रखा, जिसका मतलब घोड़े की तरह गरजने वाला। शिव पुराण में लिखा है, अश्वत्थामा शिव के रूप हैं, इसीलिए उनके सिर पर मणि है, जिसे भगवान की तीसरी आंख भी माना जाता है। इस मणि की शक्ति के कारण ही कोई भी हथियार, देवता, राक्षस, सांप, जानवर, किसी का भय नहीं था, और इस तरह उन्हें अमरता का वरदान मिला। अश्वत्थामा को शिक्षा, अस्त्र शस्त्र का ज्ञान अपने पिता द्रोणाचार्य से मिला था। गुरु द्रोण ने न सिर्फ अर्जुन को ब्रह्मास्त्र का ज्ञान दिया, बल्कि अपने पुत्र मोह में अश्वत्थामा को भी ब्रह्मास्त्र का ज्ञान दिया। लेकिन अश्वत्थामा का अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं था, लेकिन वो एक कुशल योद्धा थे, जो हमें महाभारत युद्ध में देखने को मिला। दुर्योधन अश्वत्थामा का परम मित्र था, जिस वजह से अश्वत्थामा ने कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ा था। महाभारत युद्ध में अश्वत्थामा ने युधिष्ठिर, भीम, धृष्टद्युम्न को कई बार हराया। वो एक ऐसा शक्तिशाली योद्धा था जो घटोत्कच और उसके मायावी राक्षसों से डरा नहीं। अश्वत्थामा ने अकेले ही इतने विशाल और शक्तिशाली योद्धा को हरा दिया। अश्वत्थामा अपने प्राणों के तीक्ष्ण प्रहार की वर्षा से असंख्य पांडवों की सेना को मारते ही गया। युद्ध के 14वें दिन अश्वत्थामा ने एक ऐसा अस्त्र चलाया जो युद्ध को उसी समय समाप्त कर सकता था, नारायणा अस्त्र, जो सभी शस्त्रधारी योद्धाओं का एक साथ वध कर सकता था। तब श्री कृष्ण ने सभी योद्धाओं को अपना अस्त्र त्याग कर जमीन पर लेट जाने को कहा, और इस तरह अश्वत्थामा का नारायणा अस्त्र निष्फल रहा। कहा जाता है अश्वत्थामा में इतनी शक्ति थी कि वो अकेले ही पूरे युद्ध को समाप्त कर सकता था। और फिर वो दिन भी आया। महाभारत युद्ध के दौरान, जब गुरु द्रोण की शक्ति के आगे कोई भी टिक नहीं पा रहा था, उनको हराना असंभव था, तब युद्ध के 14वें दिन श्री कृष्ण ने छल से गुरु द्रोण को शस्त्रहीन कराया, और तब धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। जब अश्वत्थामा को ये पता चला, तब उसके क्रोध की कोई सीमा ना रही। लेकिन फिर भी अश्वत्थामा ने दुर्योधन से युद्ध रोकने और पांडवों के साथ संधि करने की विनती की, क्योंकि अश्वत्थामा नहीं चाहता था कि वो और लोगों को खोए, अपने परम मित्र दुर्योधन को खोए। लेकिन आखिर वही हुआ। युद्ध के 18वें दिन जब अश्वत्थामा ने देखा कि दुर्योधन मौत से लड़ रहा है, तो उसके क्रोध की सीमा न रही। युद्ध के सारे नियमों को तोड़कर उसकी जंघा पर वार करके उसको हराया गया था। तब उसने दुर्योधन को वचन दिया कि वो सारी पांडव सेना को मार गिराएगा और पांडवों का अंत कर देगा। तब उसके क्रोध और उसकी सारी शक्तियों ने अपनी सारी सीमाएं तोड़कर अपना रुद्र रूप धारण कर लिया था, और वो पांडवों के शिविर में गया, और जो भी उसके रास्ते में आया
वो सबको मारता गया। अश्वत्थामा ने अकेले ही धृष्टद्युम्न और शिखंडी जैसे महान योद्धाओं का वध कर डाला। उसने अकेले ही सारी सेना को नष्ट कर दिया और पांडवों के शिविर में आग लगा दी, जिस आग में जलकर सब कुछ भस्म हो गया। और खून में लथपथ दुर्योधन के पास लौट कर आया और बोला, मैंने पिताश्री के वध और तुम्हारी इस अवस्था के जिम्मेदार उन पांडवों को मार डाला। जब सुबह हुई और पांडव अपने शिविर में वापस लौटे तो वहां की दुर्दशा देखकर उनकी आत्मा कांप उठी। सब जगह खून की नदियां बह रही थी। उनकी पूरी सेना ध्वस्त हो चुकी थी और यही नहीं, उनकी जगह उनके 5 पुत्रों का वध हो चुका था। ये सब देखकर उनकी आत्मा दहल उठी और उनके नेत्रों से प्रतिशोध की ज्वाला दहकने लगी। अब वो कैसे भी करके अश्वत्थामा से प्रतिशोध लेना चाहते थे, उसे मार देना चाहते थे। लेकिन अश्वत्थामा वरदानी था, उसको कोई नहीं हरा सकता था। अब एक और युद्ध शुरू हुआ। जब 5 पांडव क्रोधवश अश्वत्थामा का वध करने गए, तब उनको देखकर अश्वत्थामा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बोला, कल रात मैंने जिनका वध किया वो कौन थे? तब अर्जुन बोला, अरे निर्लज्ज, धिक्कार है तुझे। तूने नींद में सो रहे हमारे मासूम पुत्रों को निहत्थे ही मार डाला। तब अश्वत्थामा बोला, ये तो और भी अच्छा हुआ। अब तुम सब पांडव जिंदगी भर तड़प तड़प कर मरोगे। मैंने तुम्हारा वंश ही खत्म कर दिया। तब अर्जुन बोला, हमारा वंश अभिमन्यु का पुत्र उत्तरा के गर्भ में सुरक्षित है और अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। तब अपने पिता की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, जो इतना शक्तिशाली था कि पूरे ब्रह्मांड का विनाश कर सकता था। तब अर्जुन ने भी प्रत्युत्तर में ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया। तब श्री कृष्ण वहां प्रकट होते हैं और दोनों योद्धाओं को होने वाले विनाश की चेतावनी देते हुए कहते हैं कि अगर इन दोनों ब्रह्मास्त्र का आमना सामना हुआ तो पूरी सृष्टि का विनाश हो जाएगा, प्रलय आ जाएगी। तब श्री कृष्ण के समझाने पर अर्जुन ने अपना अस्त्र पीछे ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा नहीं माना। उसके हृदय में अभी भी क्रोध की अग्नि जल रही थी। तब अश्वत्थामा ने अपना अस्त्र उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया, जिससे उत्तरा का गर्भ नष्ट हो गया। हालांकि बाद में श्री कृष्ण ने उस बालक को जीवन दान दिया, लेकिन श्री कृष्ण को इतना क्रोध आया जो आज तक अश्वत्थामा सह रहा है। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया, इस क्रूरता और निर्दयता के लिए तुम आजीवन युगों युगों तक भुगतोगे। तुम्हारा शरीर सड़ेगा, कभी तुम्हारे घाव नहीं भरेंगे। तुम्हारे शरीर से इतनी दुर्गंध आएगी कि कोई भी तुम्हारे पास नहीं आएगा। एक भिक्षुक की तरह तुम जगह जगह भटकोगे और मृत्यु तक तुम्हें नसीब नहीं होगी। मैं तुम्हें अमरता का वरदान देता हूँ, क्योंकि तुम अनंत काल तक जीवित रहोगे। ये कहकर उन्होंने उसके माथे पर लगी मणि को निकाल लिया और कहा कि ये घाव कभी नहीं भरेगा, यहाँ से खून रिसता रहेगा और तुम्हें आजीवन भयंकर पीड़ा होगी। और तब से लेकर आज तक अश्वत्थामा भटक रहे हैं। वो कल की अवतार का इंतजार कर रहे हैं, जिनकी सहायता वो धर्म के लिए करें, जिससे उनका उद्धार हो सके। मध्य प्रदेश का एक छोटा सा शहर बुरहानपुर और शहर के किनारे ऊंची पहाड़ी पर बना असीरगढ़ का किला, और वहां के लोग दावा करते हैं कि 5000 साल से वहां कोई भटक रहा है, जिसके माथे से खून निकलता रहता है। वो कोई आत्मा या भूत नहीं, बल्कि जीता जागता आदमी लगता है। लोगों के अनुसार वो कोई और नहीं, अश्वत्थामा है। अश्वत्थामा आज भी इस मंदिर में पूजा करने के लिए आते हैं। लोग जब सुबह मंदिर आते हैं तब उन्हें शिवलिंग पर पुष्प चढ़े मिलते हैं।
है ना अकाल्पनिक। हमारी ऐसी और वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए और अगर हमारी वीडियोस पसंद आए तो लाइक कीजिए।